बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कल्चर मीडिया। तो हमने कहा था कि एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन यूज फॉर द कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ लिविंग सेल्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। और फिर हमने जो है वो कल्चर मीडिया को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज या एप्लीकेशंस। तो हमने जो दो इसकी कैटेगरीज थी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया था लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया में। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं आपको कि लिक्विड मीडिया में हमने कहा था कि टेस्ट ट्यूब और बॉटल्स में ये अवेलेबल होता है और इसमें कोई एगर यूज़ नहीं होता और इसको हम ब्रॉथ भी कहते हैं। फिर सॉलिड मीडिया को हमने कहा था इसमें हम 1 to 2% एगर डालते हैं और ये प्लेट में पेट्री डिशेस वगैरह में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं और ये कॉलोनीज़ की करेक्टरिस्टिक साइज़ और शेप जो है वो उसको हम डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेमी सॉलिड मीडिया जो है वो हमने कहा था कि मोटिलिटी को चेक करने के लिए, दूसरे बायोकेमिकल टेस्ट को चेक करने के लिए यूज़ होता है और इसकी जेली की तरह की कंसिस्टेंसी होती है और इसमें हम लेस देन 1% जो है वो एगर डालते हैं। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं। तो जो नेचुरल थे उनकी केमिकल कंपोजिशन हमको एग्जैक्ट जो है वो अच्छी तरीके से नोन नहीं होती। जो नेचुरल कल्चर मीडिया होते हैं उनकी एग्जैक्ट कंपोनेंट्स की, उनकी कंपोजिशन का हमको आइडिया नहीं होता। तो उसमें उसको जो है वो हम क्या कह रहे होते हैं, नेचुरल कल्चर मीडिया। और फिर सेमी सिंथेटिक कल्चर मीडिया की केमिकल कंपोजिशन का हमें पता होता है और सेमी सिंथेटिक में पार्शली यानी हाफ हमें, या आप कह लो कि कुछ हमें पता होता है और कुछ हमें नहीं पता होती। तो ये जो था वो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और जो प्रीवियसली मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वो आज के लेक्चर में करूँगी, क्योंकि आज के लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस भी हो जाएगा कवर और आपको इसकी कंपोजिशन का भी आइडिया हो जाएगा। तो मूव करते हैं, हमारा आज का जो है क्लासिफिकेशन है जो बेस कर रही है ऑन द फंक्शनल यूज़, या आप इसको कह सकते हो एप्लीकेशन पे। तो स्टूडेंट्स, उसमें आप देख लो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं जो वो कौन कौन से हैं। वो है हमारे पास बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया। ये अपने पास जो है ना हमने अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज़ या एप्लीकेशन हम जो कल्चर मीडिया होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। उनके हम नाम लेते हैं बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया। ये जो है ना ये आपके मेन आप कह लो कल्चर मीडिया है जो हम फंक्शनली हम उनको डिवाइड कर देते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास बेसल मीडिया। बेसल मीडिया क्या होता है कि बेसल मीडिया आर बेसिकली सिंपल से मीडिया होते हैं डेट सपोर्ट्स मोस्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, जो कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में कॉन्सेप्ट आएगा कि फास्टिडियस बैक्टीरिया या नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं, पहले हम फास्टिडियस का बता दूंगी मैं आपको, तो फिर आपको इससे नॉन फास्टिडियस का खुद ही पता चल जाएगा। फास्टिडियस का मतलब ही होता है गिव केयरफुल अटेंशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे आप कह लो बैक्टीरिया जिनको ग्रो करने के लिए हमें केयरफुली अटेंशन देनी पड़ती है, या आप ये कह लो कि कम्प्लेक्स और पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी। जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है वो विल ओनली ग्रो, वो तभी ग्रो करेगा जब यू कैन से व्हेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर इंक्लूडेड इन इट्स मीडियम, क्या अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप उसके मीडियम में ऐड करोगे। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक आपके अटेंशन चाहें और जो चाहें कि स्पेसिफिक कंपोनेंट्स अगर इनके मीडियम में डाले जाएंगे तो ही ये ग्रो करेंगे, तो इनको हम कहते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया। सही है। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें फास्टिडियस बैक्टीरिया की तो होती है निजेरिया गोनोरिया, जिसको ब्लड या हीमोग्लोबिन चाहिए होती है
और सेवरल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, वाइटामिन चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो फास्टिडियस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फास्टिडियस एंड नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो आप ये कह दोगे कि फास्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, उनको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल पूछ लेता है फास्टिडियस बैक्टीरिया की, तो वो निजेरिया गोनोरिया है। और निजेरिया को क्या क्या चाहिए होता है? इसको ब्लड चाहिए होता है, इसको हीमोग्लोबिन चाहिए, ब्लड कह लो या फिर हीमोग्लोबिन चाहिए होती है स्मॉल, और बहुत ज़्यादा सेवरल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, वाइटामिन चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ये तो होते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया। लेकिन जिन बैक्टीरिया को ग्रो कराता है बेसल मीडिया, वो होते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं, they are able to grow without special nutritional supplements or conditions applied to agar growth plates। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा इनको स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए होती, बेसल मीडिया में ही जो कंपोनेंट्स होते हैं ये उन्हीं से ग्रो कर जाते हैं। इनको हमें ऐसा नहीं है कि जिद बांध लें कि ये कंपोनेंट होगा तो हम ग्रो करेंगे, अदरवाइज हमने ग्रो नहीं करना। ये सिंपल बेसल मीडिया के अंदर भी ग्रो कर जाएंगे। और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की एग्जांपल आप लिख लो एसर्शिया कोलाई। ये मैंने इसलिए लिखी है कि ये बैक्टीरिया जो है वो आप पहले भी जब हम माइक्रोबायोलॉजी में नोमेनक्लेचर कर रहे थे उसमें पढ़ चुके हो। तो बेसल मीडिया में जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया हैं उनकी एग्जांपल कर लो एसर्शिया कोलाई, जिनको अपनी ग्रोथ के लिए स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल देखो बेसल मीडिया की पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर, ये जो है वो हमारे बेसल मीडिया के आपके लिए एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर की जो है वो एक कंस्टिट्यूएंट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं और अमाउंट भी देखें। पेप्टोन कितनी है? 5 ग्राम। बीफ एक्सट्रैक्ट कितना है? 3 ग्राम। सोडियम क्लोराइड कितना है? 8 ग्राम। एगर 15 ग्राम। और वाटर 1 लीटर या 1000 ml जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कंपोजिशन है न्यूट्रिएंट एगर की। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसल मीडिया, या बेसल बोल लो या बेसल बोल लो, इसमें ये प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू नहीं है। बेसल भी होता है, बेसल भी होता है। तो ये बेसल मीडिया में हमने ये 3 एग्जांपल्स पढ़ ली और एक की जो है वो हमने कंपोजिशन अच्छी सी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इनरिच्ड मीडिया, यानी जो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया। तो इनरिच्ड मीडिया वो होता है, इनरिच्ड यही से देख लो कि थोड़ा सा रिच होता है। रिच किस में होगा? न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा होंगे ना। इन रिच्ड मीडिया, रिच कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा, आप कह लो कि ज़्यादा मटेरियल होता है। तो इन रिच्ड मीडिया वो मीडिया होगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अगर आप सिंपल जो बेसल मीडिया हमने पढ़ा, ये वाला जो बेसल मीडिया हमने पढ़ा सिंपल है ना, अगर इस मीडिया के अंदर आप कोई ब्लड डाल दो, ब्लड ऐड कर दो या एग योक डाल दो, तो ये ही मीडिया कहलाएगा इनरिच्ड मीडिया, क्योंकि इसके अंदर हमने एडिशन कर दी है ब्लड की। सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इनरिच्ड मीडिया कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लो, चॉकलेट एगर, ब्लड एगर। तो चॉकलेट एगर और ब्लड एगर आर द एग्जांपल्स ऑफ इनरिच्ड मीडिया। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। और किसकी फॉर्म में डाल रहे हैं? ब्लड, सीरम या एग यॉक की आप कह शक्ल में डाल रहे हैं। और वो जो बेसल मीडिया है, अब हमारा वही मीडिया क्या बन जाएगा? वही मीडिया हमारा इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। तो अगर आप इसकी डायग्राम देख लो, अगर हम इसकी डायग्राम देख लें, ये ब्लड एगर है, ये देखें, हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था, ये ब्लड एगर है, प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया था। ये ब्लड एगर है, देखें रेड कलर का होता है। और ये हमारे पास चॉकलेट एगर है। तो चॉकलेट एगर कुछ भी नहीं होता कि हम कहें कि चॉकलेट एगर क्या होता है। चॉकलेट एगर मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्लड एगर को हीट करते हैं सॉलिडिफिकेशन से पहले, तो ये हीट जो है ना, ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्टर्ब कर देती है और ये इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इसको हम क्या, इसी ब्राउन अपीयरेंस की वजह से हम इसको चॉकलेट एगर कह देते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन बता रही हूँ कि ब्लड एगर को ही अगर हीट किया जाए सॉलिडिफिकेशन से पहले, तो जो उसके रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी कलर जो हो जाता है वो ब्राउन सा हो जाता है। डेट्स वाई जो हमारा ब्लड एगर था उसको हम कह देते हैं चॉकलेट एगर। यानी जब वो आरबीसी उसके डिस्टर्ब हो जाए, वो ब्राउन कलर की अपीयरेंस हो जाए, तो अब ये क्या कहलाएगा? चॉकलेट एगर। तो चॉकलेट एगर या ब्लड एगर हमारे नोट्स में भी मेंशन है कि ये एग्जांपल्स हैं इनरिच्ड मीडिया की। यानी अगर हम बेसल मीडिया के अंदर ही कोई ब्लड डाल दें या कोई और एडिशनल न्यूट्रिएंट डाल दें, लाइक सेरम डाल दें, एग यॉक डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा।
तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गए, ये डायग्राम्स आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव का मतलब ही क्या है? सिलेक्टिव का मतलब होगा कि ये सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हो रहा है, यूज़ हो रहा है ना। सिलेक्टिव का मतलब क्या होगा कि ये सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही यूज़ होगा। तो selective media contain ingredients to inhibit the growth of certain bacteria in a mixture while permitting the growth of others। कि ये कुछ बैक्टीरिया को तो ग्रो करने देगा, सेलेक्टिव बैक्टीरिया को तो ग्रो करने देगा और बाकियों को जो है वो ग्रो नहीं करने देगा। तो इसकी जो है वो एनी एगर मीडिया कैन बी मेड सेलेक्टिव बाय एडिशन ऑफ सर्टेन इनहिबिटरी एजेंट्स। तो हम कोई भी इनहिबिटरी एजेंट डालकर कुछ बैक्टीरिया के को हम ग्रो कराएंगे और कुछ बैक्टीरिया को हम जो है वो ग्रो नहीं कराएंगे। तो इसकी मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो रेजिस्टेंट है, यानी वो आप कह लो लड़ने की ताकत जानता है या मुदाफ़ियत इसने पैदा कर ली है कुछ एंटीबायोटिक्स से, जैसे एम्पिसिलिन से या टेट्रासाइक्लिन से। अब वो बैक्टीरिया तो लड़ना जानता है, वो तो टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन की मौजूदगी में उसकी डेथ नहीं होगी या वो किल नहीं होगा। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे बैक्टीरिया जिनकी उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि वो इनहिबिटर डाल देंगे। वो इनहिबिटर क्या होगा? एम्पिसिलिन हो गई या टेट्रासाइक्लिन हो गई, जो कुछ बैक्टीरिया को तो ग्रो करने देगी, जो उससे से रेजिस्टेंट हैं उनको तो ग्रो करने देगी, लेकिन जो रेजिस्टेंट नहीं है उनकी जो है वो किल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे होते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करा रहे होते हैं। हम कहते हैं इनकी ग्रोथ ना हो। इनहिबिट कैसे कराएंगे? मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी है, तो इसको इतनी डिटेल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता इसलिए रही हूँ कि अगर वाइवा वॉइस में एक्सप्लेनेशन पूछ लें तो आपको पता हो कि आप बता सको कि सर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, लेकिन एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम उसको डाल दें अपने कल्चर मीडिया में। तो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है वो ग्रो करेगा, जो दूसरा है वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी जो है वो किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा मीडिया सिलेक्टिव मीडिया कहलाएगा, क्योंकि ये कुछ बैक्टीरिया को तो ग्रो करा रहा होगा और कुछ मीडिया की ग्रोथ को इनहिबिट करा रहा होगा, रोक रहा होगा। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, रोक रहा होगा। और इसके एग्जांपल है मैनिटोल सॉल्ट एगर और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। तो EMB जो है ये इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर और मैनिटोल सॉल्ट एगर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेलेक्टिव मीडिया। ये देखेंगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिफरेंट मैनिटोल सॉल्ट एगर की। डायग्राम जो पिक्चर है ये आपके सामने शो की गई है, मिथाइलिन सॉल्ट एगर की ये आपके सामने पिक्चर डिस्प्ले हुई है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल मीडिया। तो डिफरेंशियल मीडिया वो होता है बेसिकली कि ये दिस टाइप ऑफ मीडिया यूजेस द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट्स और इंडिकेटर्स। इसमें हम ना इंडिकेटर्स डाल देते हैं, या आप कह लो कुछ ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं कि जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉलोनीज ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द कॉलोनीज ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी सेम प्लेट होती है लेकिन हमें पता चल जाता है कि इसमें ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, यानी ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फ़र्क कर सकता है। अनदर टाइप ऑफ मीडियम इज़ द डिफरेंशियल मीडियम। दिस मीडियम मेक्स इट ईजी टू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना। ये फ़र्क कर सकता है किसको? कॉलोनीज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द सेम प्लेट। फॉर एग्जाम्पल मेखोंकी एगर है, हमारे पास मेखोंकी एगर है, क्लेड एगर है और TCBS एगर है। इसको मैं क्लेड बोल रही हूँ तो हम इसको CLED एगर कहते हैं। क्लेड में इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना एक एब्रीविएशन है। तो मेखोंकी एगर है, एक कौन सा है? मेखोंकी एगर है और क्लेड एगर है और TCBS है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेखोंकी एगर है ये आपको बोलना आना चाहिए, और दूसरे जो आपके सामने लिखे हुए हैं CLED एगर, तो इसके सामने आप लिख लें कि CLED स्टैंड्स फॉर सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगर। C से सिस्टीन, L से लैक्टोज, E से इलेक्ट्रोलाइट और D से डेफिशिएंट, यानी सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगर जो है वो हमारा क्लेड एगर है। यानी ये एब्रीविएशन है जिसके आगे आपने लिख देना है कि CLED स्टैंड्स फॉर व्हाट। उसके बाद है TCBS, तो ये है थायोसल्फेट सिट्रेट। T से थायोसल्फेट, C से सिट्रेट, B से बाइल,
सॉल्ट्स और एस से सुक्रोज। तो ये हमारे पास होता है थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज। ये हमारे पास मीडियम के नेम्स हैं। तो आपके नोट्स में जस्ट ये CLED एगर लिखा हुआ है, TCBS लिखा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सामने इनके एब्रीवेशंस लिख लें कि CLED स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड TCBS स्टैंड्स फॉर व्हाट। और मिखोंकी एगर है, मिखोंकी एगर है जो डिफ्रेंशिएट करता है कॉलोनीज़ के दरमियान, यानी डिफरेंट कॉलोनीज आपके सामने अपीयर हो जाएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस कल्चर में एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ टाइप के मौजूद हैं। उनकी कॉलोनीज़ में ये फ़र्क करेगा डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मतलब ये फ़र्क करेगा डिफरेंट कॉलोनीज़ के दरमियान। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूँ। जैसे ब्लड एगर है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में। वो ऑर्गेनिज्म जो आप कह लो हीमोलिटिक होते हैं, यानी कि RBCs के रेड ब्लड सेल्स को आप कह लो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो उनकी मौजूदगी में जो ब्लड एगर है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाएगा ना कि इसके अंदर हीमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। और इनके अंदर स्टूडेंट्स हम कुछ इंडिकेटर डाल देते हैं। डिफरेंशियल मीडिया में हम इंडिकेटर्स डाल देते हैं, न्यूट्रल रेड, फिनोल रेड, मिथाइलिन ब्लू। ये नाम लिख लीजिए इंडिकेटर्स के। मैं दोबारा नाम बता रही हूँ, न्यूट्रल रेड, फिनोल रेड होता है और मिथाइलिन ब्लू। तो हम इंडिकेटर्स डाल देते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं डिफरेंट कॉलोनीज़ के बारे में। तो हम कहेंगे कि ब्लड, फॉर एग्जांपल आपको बता रही थी ब्लड एगर है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है बीटा हेमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। यानी कि जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसमें डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, शफाफ सा हो जाता है, क्योंकि बीटा हेमोलिटिक को हम जो है वो हेमोलिसिस जो है इसको हम आप कह लो कंप्लीट हेमोलिसिस भी होता है रेड ब्लड सेल्स का। और वो जो कॉलोनीज़ के इर्द गिर्द एरिया जो है वो क्या हो जाता है, एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो होता यह है कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसा एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन। स्ट्रेप्टोलाइसिन जो प्रोड्यूस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कंप्लीट लिसिस ऑफ RBCs कॉज कर देता है। अब कुछ बैक्टीरिया करेंगे और कुछ बैक्टीरिया नहीं करेंगे, तो कलर चेंज हो जाएगा ना कॉलोनी का, या आप कह लो कल्चर का। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो बीटा हेमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ पर नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट करेगा अमंग द कॉलोनीज़ बाय डिफरेंट अपीयरेंसेस के। इसके अंदर जो कॉलोनी का कलर है या आप कह लो कल्चर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉलोनीज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है और ये कॉलोनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल मीडिया। स्टूडेंट्स, इसको मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों के लिए सिंपल वे में, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोशिश करें कि इसको यहीं पर जो है ना अपना क्लियर कर लें, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैं अगेन भी रिवाइज़ कराती हूँ, पहले इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। अगेन मैं पढ़ा रही हूँ कि डिफरेंशियल मीडिया इज़ द अनदर टाइप ऑफ मीडिया is the differential medium. This medium makes it easy to distinguish colonies of one organism from the colonies of other organisms on the same plate. For example, Mekhonkey agar, CLED और TCBS। CLED का मैं दोबारा बता रही हूँ, सिस्टीन हमारे पास, ये आप दोबारा लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि C से हमारे पास है सिस्टीन, L से लैक्टोज, E से इलेक्ट्रोलाइट और D से डेफिशिएंट। तो सिस्टीन, लैक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगर, और TCBS से मुराद है, T से मुराद है थायोसल्फेट, C से मुराद सिट्रेट, B से मुराद बाइल सॉल्ट्स और S से मुराद सुक्रोज। थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट्स, सुक्रोज, ये जो है ना डिफरेंशियल मीडिया की एक और एग्जांपल हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद ये हमारे पास देखिए मैकॉन्की एगर है, ये लैक्टोज पॉजिटिव नेगेटिव की टेस्ट है। चूँकि आपके इतना ज़्यादा अभी आपको कम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कराऊंगी तो आपको थोड़ी सी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी। तो जो मेंशन है अभी आपके नोट्स में वो अबाउट डिफरेंशियल मीडिया वो यही है कि जो दूसरा मीडिया होता है एक डिफरेंशियल मीडिया होता है और ये डिस्टिंग्विश कराता है कॉलोनीज़ की कल्चर मीडिया में। तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, और इनके जो नाम है वो प्लीज़ आप लोग अपना नोट डाउन कर लेंगे, इसके एब्रीविएशन। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास जो मीडिया है वो कौन सा मीडिया है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला,
है ना। तो क्लिनिकल स्पेसिमेन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके पास एक सैंपल आ गया, स्पेसिमन का मतलब सैंपल आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, आपने उसको जो है वो लेबोरेटरी लेकर जाना है। अब आप क्या चाहोगे रास्ते में वो ग्रो होते रहे होते रहे होते रहे? नहीं, हम ये चाहेंगे कि वो वाइबल तो रहें, यानी अलाइव तो रहें, मगर उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा ना हो, बिकॉज हमने उनको जो है वो लैब में लेके जाना है, वहाँ पर उस पर काम करना है ना, रास्ते में तो नहीं उनको ग्रो कराना। तो इन मीडिया के अंदर हम स्टूडेंट्स जो आप कह लो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ऐड नहीं करते। तो ऐसे मीडिया जो सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मीडिया। इनकी बाकायदा डेफिनेशन ये होगी, क्लिनिकल स्पेसिमन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली, यानी फौरन। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ, यानी ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए ऑफ द कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीडिया की डेफिनेशन आ गई। और ट्रांसपोर्ट मीडिया की एग्जांपल्स है कैरी ब्लेयर मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडियम, अगेन कैरी ब्लेयर मीडियम, और अल्कलाइन पेप्टोन वाटर मीडियम। ये देखिए नेक्स्ट, ये आपको इसकी डायग्राम मैंने दिखाई, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेफली। इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो नहीं डालते, क्योंकि हमको ग्रो नहीं कराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को, बल्कि उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना है लेबॉर्ट्री में। तो हम ये वाले मीडिया यूज़ करते हैं। वन थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, वो हमारे पास मैकॉन की एगर मीडियम जो होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कंपोजिशन का बताऊंगी, इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई होता है, न्यूट्रल रेड डाई होता है, लैक्टोज होता है, और पेप्टोन होता है। तो मैं अगेन बोल रही हूँ, ज़रा आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें कि मैकॉन के एगर मीडियम की कंपोजिशन में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स वायलेट डाई होते हैं, न्यूट्रल रेड डाई होते हैं, लैक्टोज होता है, और पेप्टोन होते हैं। और मैकॉन की एगर मीडियम जो है, इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके लिए यूज़ होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन एरोबिक मीडियम। तो क्लास में भी हम लास्ट टाइम आई थिंक यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द एरोबिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया कौन से थे? जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिनको अपना जो है वो आप कह लो ऑक्सीजन के बगैर उनका गुजारा नहीं था, तो उनको हमने कहा था एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको जिस जब कल्चर में ग्रो करा रहे होंगे, तो क्या हमको ऑक्सीजन देनी ज़रूरी होगी? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगी। हमको उसको ऑक्सीजन वहाँ से निकालनी होगी, बल्कि कल्चर मीडिया से, ताकि बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि उसको तो अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो एन एरोबिक मीडियम से क्या मुराद होगा? ऐसा मीडियम जिसमें आप ग्रो करा रहे होंगे एन एरोबिक बैक्टीरिया को। तो एन एरोबिक बैक्टीरिया स्पेशल मीडिया फॉर ग्रोथ, बिकॉज एनरोबिक बैक्टीरिया की स्पेशल मीडिया फॉर ग्रोथ बिकॉज दे डोंट नीड ऑक्सीजन एंड हैव द नीड ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। इनको जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और इनको ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए होती बिल्कुल भी। तो एनारोबिक बैक्टीरिया नीड क्या करते हैं? स्पेशल मीडिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया नीड, यहाँ पर जो वर्ड सॉरी यहाँ पर नीड जो है वो मैं लिखना भूल गई हूँ। तो एन एरोबिक बैक्टीरिया नीड स्पेशल मीडिया, यहाँ पर जो वर्ड नीड है आप ऐड कर लीजिएगा। एन एरोबिक बैक्टीरिया नीड स्पेशल बैक्टीरिया फॉर द ग्रोथ बिकॉज दे डोंट नीड ऑक्सीजन एंड हैव द नीड ऑफ एक्स्ट्रा
न्यूट्रिएंट्स की इसको ज़रूरत होती है। मीडिया फॉर एनाएरोब्स में हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिएंट्स, इसमें मैंने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें हम हेमिन और विटामिन के जो है वो इसको चाहिए होते हैं। और हम जो आप कह लो ऑक्सीजन को निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, बॉयलिंग करते हैं मीडिया की। जो मीडिया होता है उसको बॉयल करते हैं ताकि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो एक्सपेल कर सकें, यानी बाहर निकाल सकें। और इसकी एग्जांपल जो है वो है थायोग्लाइकोलेट मीडियम। थायोग्लाइकोलेट मीडियम ये एग्जांपल है एनएरोबिक मीडियम की। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आप कह लो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या फंक्शनल यूज़ हमारी कंप्लीट हो गई है एनएरोबिक मीडिया पर। और इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली है। और ये देखें, ये कुछ इसकी अपीयरेंस थायोग्लाइकोलेट मीडियम की इस तरीके से होती है, जिसमें हम ग्रो करा रहे होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बैक्टीरियल कल्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज़ होती हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको वो क्लियर कराऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले हमको कल्चर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अगेन जो है वो 2-3 मिनट्स में ही रिवाइज़ करा देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो सॉल्व हो जाए आप लोगों की। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया जो फंक्शनल यूज़ के हवाले से था, वो बेसल मीडिया होता है, इनरिच्ड मीडिया होता है, सेलेक्टिव मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया होता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है और एनाएरोबिक मीडिया होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेसल मीडिया। बेसल मीडिया वो सिंपल सा मीडिया होता है जो कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और फिर हमने नॉन फास्टिडियस में पढ़ लिया था कि वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया था एसर्शिया कोलाई की। तो इसकी एग्जांपल बेसल मीडिया की क्या है भला, पेप्टोन वाटर है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ है और न्यूट्रिएंट एगर है। और ये हमारे पास अमाउंट है, यानी इसकी न्यूट्रिएंट एगर की कंपोजिशन थोड़ी सी मैंने यहाँ बताई हुई है कि पेप्टोन जो है वो 5 ग्राम होती है, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम, एगर 15 ग्राम और वाटर जो है वो 1 लीटर होता है। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई न्यूट्रिएंट एगर की, जो कि बेसल मीडिया की फर्दर टाइप है। उसके बाद इनरिच्ड मीडिया मैंने कहा था कि अगर इसी बेसल मीडिया के अंदर सपोज हम उसको एडिशन कर दें न्यूट्रिएंट्स की, इसी बेसल मीडिया में हम ब्लड डाल दें या एग यॉक डाल दें या सीरम डाल दें, तो अब वो क्या कहलाएगा, अब वो कहलाएगा इनरिच्ड मीडिया। इसकी एग्जांपल चॉकलेट एगर और ब्लड एगर है, जिसको मैं अच्छे से आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड एगर को ही अगर हम गर्म कर लें, उसको हीट कर लें सॉलिडिफिकेशन से पहले, तो जो रेड कलर का हीमोग्लोबिन का या रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो अब वो उसका ये ब्लड एगर है और ये चॉकलेट एगर है, इसको हम चॉकलेट एगर कहते हैं ब्राउन कलर की वजह से। फिर सिलेक्टिव मीडिया मैंने कहा था कि ये सिलेक्टिव होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराएगा और कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कराएगा। फिर मैंने आपको एक एंटीबायोटिक की एग्जांपल दी और इसकी एग्जांपल है मेनिटोल सॉल्ट एगर और यूसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। ये आपके सामने मेनिटोल सॉल्ट एगर की पिक है, ये आपके सामने जो डिस्प्ले हुई है मिथाइलिन सॉरी ये मेनिटोल सॉल्ट एगर की पिक है आपके सामने। उसके बाद है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया जो है वो आप कहते हो कि डिस्टिंग्विश करता है कॉलोनीज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन द सेम प्लेट, यानी सेम प्लेट पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये कॉलोनी अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, ये कॉलोनी अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया मैकॉनकी एगर है, CLED एगर है और TCBS एगर है। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि CLED स्टैंड्स फॉर और TCBS स्टैंड्स फॉर। और मैकॉनकी एगर के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई है, उसकी आपको जो डायग्राम है ये आपको डिस्प्ले हो रही है। ये हमारे पास मैकॉनकी एगर मीडिया। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो वो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अब हमारे पास एक सैंपल है, हमें उसको लैब में लेके जाना है या कहीं स्पेसिफिक जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो अब जिस कल्चर में हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे वो कल्चर उसकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, बस ये उसके वायबिलिटी को, यानी वो जो उसकी हम चाहें कि वो लिविंग रहे माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको सपोर्ट करेगा। इसलिए ग्रोथ फैक्टर्स को हम यहाँ से इस मीडिया में से निकाल देते हैं। और इनकी एग्जांपल है खेरी ब्लेयर मीडियम और अल्कलाइन पेप्टोन वाटर मीडियम, ये इसकी एग्जांपल है। क्लिनिकल स्पेसिमेन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म, कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ ना होने पाए।
और ये हमारे पास डायग्राम है, पिक है। नेक्स्ट इज एनारोबिक मीडियम। एनारोबिक मीडियम जो है वो हमारे पास वो होता है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराएगा, उन बैक्टीरिया को ग्रो कराएगा जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़े से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पर मैं नीड लिखना भूल गई हूँ। एनारोबिक बैक्टीरिया नीड स्पेशल मीडिया फॉर ग्रोथ। और उसके बाद इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, थायोग्लाइकोलेट मीडियम। तो होपफुली यहाँ तक हमारा सारा जो क्लासिफिकेशन है कल्चर मीडिया की वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी फॉर द आइसोलेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि उसको भी एक बार रीड करके बैठें और जो बातें एक्स्ट्रा बताई हैं उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।